पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान की पावन सी चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम। जय राधा माधव। नारायण स्वामी कहते हैं, जब साधक का किसी प्राणी में वैर भाव द्वेष नहीं रहता, तब सब में समान भाव से प्रेम हो जाता है। आसक्ति और स्वार्थ को लेकर जो प्राणियों में प्रियता होती है, वह प्रेम नहीं है, वह तो मोह है। इसलिए वह प्रियता जिस जिस व्यक्ति या पदार्थ में ममता होती है, वही होती है, विभू नहीं होती। उसमें द्वेष का अभाव नहीं होता, परंतु जो द्वेष का समूल नाश होने पर समभाव से सब में प्रेम होता है, वह विशुद्ध प्रेम है। उसमें किसी से कुछ लेना नहीं रहता। इसलिए वह प्रेम देखने में प्राणियों के साथ होने पर भी वास्तव में भगवान में ही है। शास्त्रों में जो सुख दुख को समान समझने की बात कही जाती है, उसका भी यही भाव मालूम होता है कि दोनों का एक ही नतीजा हो, परिणाम में भेद न हो। तो उपर्युक्त प्रकार से जब साधक सुख दुख का कारण दूसरे को न मानकर प्रारब्ध को या प्रमाद को या भगवान की अहेतु की कृपा को मान लेता है, तब उसका दोनों प्रकार की परिस्थितियों में भेदभाव नहीं रहता। उसके लिए अनुकूल परिस्थिति के समान ही प्रतिकूल परिस्थिति भी प्रसन्नता और विकास का कारण बन जाती है। साधक भोग से योग की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर तथा राग द्वेष से त्याग और प्रेम की ओर आकर्षित हो जाता है। उपर्युक्त भावना से सुख उदार बनाने में और दुख विरक्त बनाने में समर्थ है, जिससे प्राणी का हित ही होता है। जो प्राणी सुख मिलने पर उसके उपभोग में लोलुप हो जाता है और दुख आने पर भयभीत हो जाता है, वह बेचारा सुख दुख का सदुपयोग नहीं कर पाता, जिसका न करना वास्तव में अवनति का मूल है। सुख दुख में साधन बुद्धि करके उनका उपयुक्त प्रकार से उपयोग करना साधक के लिए परम आवश्यक है। सुख दुख के उपयोग युक्त जीवन को जीवन मान लेना भूल है। जीवन तो वास्तव में वह है जिसका अनुभव सुख दुख से रहित होने पर होता है। साधक को चाहिए कि वह दोष दर्शन को सर्वथा त्याग दे, क्योंकि दोष करने की अपेक्षा दोषों का चिंतन अधिक पतन करने वाला है। दोषों को क्रिया रूप में करने में तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु दोषों के चिंतन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं प्रतीत होती। इस कारण उनके चिंतन में रस लेने की आदत स्वाभाविक सी हो जाती है। इस आदत का त्याग करने के लिए साधक को अपने दोष देखने की आदत डालनी चाहिए। जितनी गहराई से वह अपने दोष देखेगा, उतना ही उसको अपने दोषों का अधिक भास होगा, एवं जैसे जैसे वह उन दोषों को सचमुच दोष मानता जाएगा, वे उससे दूर होते चले जाएंगे। मनुष्य यह समझकर भी कि मुझ में अमुक दोष है, किसी न किसी अंश में उसमें रस लेता रहता है और उसमें गुण बुद्धि कर लेता है। यही कारण है कि अपने में जिन दोषों को मनुष्य स्वीकार करता है, उसे भी नहीं छोड़ता, उससे चिपका रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि अपने दोष को गहराई से देखे और विचारपूर्वक उसे छोड़ने का दृढ़ संकल्प करे। जो भूल अपनी समझ में आ जाए उसको पुनः नहीं दोहरावे। ऐसा करने से साधक का जीवन बहुत शीघ्र परिवर्तित हो जाएगा। अपने दोषों को देखकर उनका त्याग कर देना ही लाभप्रद है, उनका चिंतन करना नहीं, क्योंकि चिंतन करने से उनका राग नहीं मिटता। मनुष्य का जीवन सर्वथा दोष युक्त नहीं होता है, उसमें गुण भी रहता है, परंतु उस गुण में जो अभिमान है वह भी दोष ही है। इसलिए साधक को गुणों के अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। दोषों की उत्पत्ति न हो और गुणों का अभिमान न हो, यही वास्तविक निर्दोषता है। प्राणी के अंतःकरण में जिन दोषों का अशुद्धि या मलिनता है, वे दोष कहीं बाहर से आए हुए नहीं है, स्वयं उसी के बनाए हुए। इसलिए उनको निकालकर अंतःकरण को शुद्ध बनाने में यह सर्वथा स्वतंत्र है। मनुष्य सोचता है और कहता है कि मेरे प्रारब्ध ही कुछ ऐसे हैं जो मुझे भगवान की ओर नहीं लगने देते, मुझ पर भगवान की कृपा नहीं है। आजकल समय बहुत खराब चल रहा है, सत्संग नहीं है, आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, शरीर ठीक नहीं रहता, परिवार का सहयोग नहीं है, अच्छा गुरु नहीं मिला, परिस्थिति अनुकूल नहीं है,
एकांत नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, आदि आदि। इसी प्रकार की अनेक कारणों को वह ढूंढ लेता है जो उसे अपने आध्यात्मिक विकास में रुकावट डालने वाले प्रतीत होते हैं, और इस मिथ्या धारणा से या तो वह अपनी उन्नति से निराश हो जाता है या इस प्रकार का संतोष कर लेता है कि भगवान की जैसी इच्छा, वे जब कृपा करेंगे तभी उन्नति होगी, परंतु वह अपनी असावधानी तथा भूल की तरफ नहीं देखता। साधक को सोचना चाहिए कि जिन महापुरुषों ने भगवान की इच्छा पर अपने को छोड़ दिया है, उनके जीवन में क्या कभी निरुत्साह और निराशा आती है क्या वे किसी भी परिस्थिति में भगवान के सिवा किसी व्यक्ति या पदार्थ को अपना मानते हैं? उनके मन में क्या किसी प्रकार की भोग वासना शेष रहती है? यदि नहीं, तो फिर अपने बनाए हुए दोषों के रहते भगवान की इच्छा का बहाना करके अपने मन में झूठा संतोष मानना या आध्यात्मिक उन्नति में दूसरे व्यक्ति, परिस्थिति आदि को बाधक समझना अपने आप को और दूसरों को धोखा देने के सिवा और क्या है? यह सोचकर साधक को यह निश्चय करना चाहिए कि भगवान की प्रकृति, जो कि जगत माता है, उसका विधान सदैव हितकर ही होता है। वह किसी के विकास में रुकावट नहीं डालती, वरन सहायता ही करती रहती है। कोई भी व्यक्ति या समाज किसी के साधन में बाधा नहीं डाल सकता। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसका सदुपयोग करने पर वह साधन में सहायक न हो। भगवान की कृपा शक्ति तो सदैव सब प्राणियों के हित में लगी हुई है। जब कभी मनुष्य उसके सम्मुख हो जाता है, उसी समय उसका हृदय भगवान की कृपा से भर जाता है। साधक को चाहिए कि उसका अपना बनाया हुआ जो यह महान दोष है कि जिनसे अपना कोई संबंध नहीं है, जो किसी प्रकार भी अपने नहीं हो सकते, उन मन, बुद्धि और इंद्रियों के संघात रूप शरीर को और उससे संबंधित पदार्थों को अपना मान लिया है, तथा जिन पर किसी प्रकार भी विश्वास नहीं करना चाहिए उन पर विश्वास कर लिया है, एवं जिन परम सुहृद राधा माधव पर विश्वास करना चाहिए, जो सब प्रकार से विश्वास के योग्य हैं और सजातीय होने के नाते जो सचमुच सब प्रकार से अपने हैं, उन पर न तो विश्वास करता है, न उन्हें अपना मानता है, और न वर्तमान में उनकी आवश्यकता का ही अनुभव करता है। यही एक ऐसा महान दोष है जिससे सब प्रकार के बड़े बड़े दोष उत्पन्न हुए हैं और होते रहते हैं। इसलिए इस दोष का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यह दोष मनुष्य का अपना बनाया हुआ है, इसलिए स्वयं ही इसे दूर करना पड़ेगा। अपने बनाए हुए दोष को दूर करने में कोई भी साधक असमर्थ नहीं हो सकता। इस पर भी यदि उसे अपनी कमजोरी का भान हो, यदि वह अपने को सचमुच असमर्थ समझता हो, तो उसे निर्बलता के दुख से दुखी होकर उस सर्वसमर्थ प्रभु माधव की शरण में जाना चाहिए, जो निर्बलों की परम बल हैं, पतितों को पवित्र बनाने वाले और दीन बंधु हैं। निर्बलता के दुख से दुखी साधक को उस निर्बलता का नाश होने से पहले चैन कैसे पड़ सकती है? दूसरों की आलोचना करते समय प्राणी के मन में ऐसा भाव उठा करते हैं कि अमुक आचार्य ने अमुक भूल की, जिससे उनके अनुयायियों का विकास नहीं हुआ। अमुक नेता में यह गलती है, अमुक समाज में यह दोष है, अमुक साधक यह भूल करता है, अमुक समुदाय के लोग इस अंश में भूल करते हैं, हिंदुओं की अमुक गलती है, अंग्रेजों की अमुक भूलें हैं, मुसलमानों ने अमुक गलती की। इस प्रकार वह सबके दोषों का बड़ी चतुराई के साथ निरीक्षण करता है। उस समय सारे जगत की बुद्धि एकत्र होकर उसमें आ जाती है, पर वही मनुष्य अपनी उस बुद्धि को अपने दोषों के देखने में नहीं लगाता। यदि वह दूसरों की उन दोषों को देखना छोड़ दे जो वास्तव में उन लोगों में है कि नहीं कहा नहीं जा सकता, तथा उस स्वभाव को छोड़कर अपने दोषों को देखने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, जो दोष समझ में आ जाए उनको छोड़ता चला जाए, तो शीघ्र ही उसका चित्त शुद्ध हो सकता है। साधक को चाहिए जो अपना नहीं है, जो विश्वास के योग्य नहीं है, उसको अपना मानना, उस पर विश्वास करना छोड़ दे। जो अपने को अनेक बार धोखा दे चुके हैं उनका फिर कभी विश्वास न करें, कभी किसी भी परिस्थिति में उनको अपना न समझें। एवं जो प्रभु अनादिकाल से अपने साथी हैं, जो सदा ही उसके हित में लगे हैं, जिनके साथ साधक का नित्य संबंध है, जिन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, वेद शास्त्र और संत लोग तथा अपना अनुभव भी जिसका साक्षी है,
उन परम सुहृद प्रभु पर विकल्प रहित विश्वास करके उनको अपना मान ले, यही साधक का परम पुरुषार्थ है। जो दोष अपने बनाए हुए हैं उनको कोई दूसरा मिटा देगा, ऐसी आशा करना तथा उनको मिटाने से निराश होना, ये दोनों ही बातें उचित नहीं हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक नियम के विरुद्ध है। लोग कहते हैं कि भगवान न्यायकारी हैं, परंतु साधक को तो यही समझना चाहिए कि वे तो सदैव दया करने वाले हैं। यही कारण है कि वे अपनी दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग करने वालों को दंड नहीं देते। यदि न्याय करते तो झूठ बोलने वालों की जीवा उसी समय काट डालते, चोरी करने वालों के हाथ काट डालते, परंतु ऐसा नहीं करते। वे तो सदा प्राणी पर कृपा करते हैं और इस बात के लिए उत्सुक रहते हैं कि यह किसी प्रकार मुझ पर विश्वास करके एक बार ऐसा मान ले कि मैं तेरा हूँ। जिनका चरित्र सुनने मात्र से काम का श्रोता नाश हो जाता है, जिनके कृपा कटाक्ष से प्रेम प्राप्त हो जाता है, जिनकी चरण रज के लिए उद्धव सरीखे तत्ववेता भी चाह करते हैं, उन गोपी जनों के चरित्र से भी साधक को यही शिक्षा मिलती है कि एकमात्र प्रभु को ही अपना मानना चाहिए, क्योंकि वे एकमात्र श्याम सुंदर को ही अपना मानती थी। उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया था, उनका मन भगवान का मन हो गया था, उनकी आंखें भगवान की हो गई थी, उनकी वाणी, प्राण और शरीर सब भगवान के थे। वे अपने संबंधियों और गायों को तथा समस्त पदार्थों को भगवान का ही समझती थी। वे जो कुछ भी करती थी भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को सुख पहुंचाने के लिए ही करती थी। उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति में भगवान की प्रसन्नता का उद्देश्य रहता था। इसलिए साधक को चाहिए कि वह जो कुछ करे अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए ही करे। और तो क्या, भोजन करे तो इसलिए कि मेरे न खाने से मेरे प्रेमास्पद को कष्ट न हो जाए, भूखा रहे तो इसलिए कि आज मेरे प्रेमास्पद इसी में प्रसन्न है, इसलिए उन्होंने मुझे भोजन करने का मौका नहीं दिया। इस प्रकार हर एक प्रवृत्ति में भगवान की प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ सदा उनसे प्रेम बढ़ाता रहे या उनकी प्रेम प्राप्ति की बाट जोहता रहे। साधक को अपना जीवन सर्वथा भगवान के समर्पण कर देना चाहिए। उसकी ऐसी सद्भावना होनी चाहिए कि मेरा जीवन भगवान के लिए है, मुझे उनका न होकर एक क्षण भर भी नहीं जीना है। भगवान मुझे अपना माने चाहे न माने, पर मैं कभी किसी दूसरे का होकर नहीं रहूँगा। यदि साधक के मन में यह भाव आए कि भगवान को मैं जानता नहीं, मैंने उनको कभी देखा नहीं, तो बिना देखे और बिना जानकारी के उन पर कैसे विश्वास किया जाए और उनको कैसे अपना माना जाए। तो अपने मन को समझाना चाहिए कि तू जिन जिन पर विश्वास करता है और जिनको तू अपना मानता है, क्या उन सबको तू जानता है? विचार करने पर मालूम होगा कि नहीं जानता, तो भी विश्वास करता है और उनको अपना मानता है। और जिनको भलीभांति जान लेने के बाद न तो वे विश्वास करने योग्य हैं और न वे किसी प्रकार भी अपने हैं। उनमें जो विश्वास तथा अपनापन है वह तभी तक है जब तक उनकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, परंतु भगवान ऐसे नहीं है। उनको अपना मानने वाला और उन पर विश्वास करने वाला मनुष्य जैसे जैसे उनकी महिमा को जानता है, वैसे ही वैसे उसका विश्वास और प्रेम नित्य बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वे विश्वास करने योग्य हैं और सचमुच भगवान अपने हैं। जिस साधक का ऐसा निश्चय हो कि मैं तो पहले जानकर ही मानूंगा, बिना जाने नहीं मानूंगा, तो उसे चाहिए कि जिन जिन पर उसने बिना जाने विश्वास कर लिया है और उन्हें अपना मान रखा है, उन सब की मान्यता को श्रोता निकाल दे, किसी को भी बिना जाने न माने। ऐसा करने से भी उसका अपना बनाया हुआ दोष नाश होकर चित्त शुद्ध हो जाएगा। तब उस प्राप्त करने योग्य तत्व को जानने की सामर्थ्य उसमें आ जाएगी और वह उसे पहले जानकर पीछे मान लेगा। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, यह भी उनको पाने का एक उपाय है। जिन्हें मनुष्य अपना मान लेता है, जिन पर विश्वास करता है, क्या उनमें स्वाभाविक प्रेम नहीं होता? क्या उनमें प्रेम करने के लिए मनुष्य को पाठ पढ़ना पड़ता है? क्या किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान करना पड़ता है या कहीं एकांत में आसन लगाकर चिंतन करना पड़ता है? क्या यह सबका अनुभव नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि अपने आप अनायासी प्रत्येक अवस्था में स्वतः प्रेम हो जाता है?
साधक को चाहिए कि प्रतिदिन शयन से पहले अपने सारे दिन के जीवन का प्राप्त विवेक के द्वारा निरीक्षण करे, अर्थात किन किन दोषों का किन किन कारणों से कितनी बार दिन भर में मुझ पर आक्रमण हुआ। उस निरीक्षण से जो असावधानी समझ में आए उसे त्यागने का दृढ़ संकल्प करें और उस दोष के विपरीत भाव की अपने में स्थापना करे। यदि मिथ्या बोल दिया हो तो जिस प्रलोभन से वह दोष हुआ है उसकी तुलना सत्य भाषण की महिमा के साथ करके अपने मन को समझाए, ताकि पुनः वह किसी प्रकार के प्रलोभन से लालच से आकर्षित न हो, तथा यह संकल्प करे कि मैं मिथ्यावादी नहीं, अब कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इस प्रकार काम क्रोध आदि हरेक दोषों के विषय में समझना चाहिए और साधक को चाहिए कि वह नियमित नाम जप संख्या पूर्वक करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।